मुझे पता है तुम में से काफी लोग राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते हैं, बट मेरे कहने पे तुम लोग एक काम करो, थोड़ी देर तक अपनी आइडियोलॉजीज को साइड में रखो और मेरी बात को सिर्फ सुनो। राहुल गांधी ने कुछ बहुत बड़े बड़े क्लेम्स करे और उसके पीछे डेटास भी दिखाए हैं। एंड राहुल गांधी का एक क्लेम ये भी है कि पीएम मोदी 25 विधानसभा सीटों की वजह से प्रधानमंत्री है और वो 25 की 25 सीटों के अंदर ही धांधली की गई है और ये धांधली हो रही थी, कांग्रेस को पहले से पता था। तो इन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के पास जाके बोला कि भैया जो जो लोग वोट डाल रहे हैं उसका डेटा हमें दे दो। और ऑब्वियसली जैसे ऑपोजिशन बोलता रहता है कि भाई इलेक्शन कमीशन हमारी सुनती नहीं है, नहीं सुनी होगी, काफी बार काफी कुछ बोला होगा और बाद में डेटा दे दिया। और डेटा दिया पेपर्स की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में नहीं दिया। ये जो तुम लोग 7-7 फीट के पहाड़ देख रहे हो ना, ये डेटा है। कांग्रेस गवर्नमेंट आज तक डिजिटल फॉर्म के अंदर डेटा मांग रही है पर उसको दे नहीं रहे। और इस वीडियो के अंदर ना हम लोग दोनों पक्षों की बात करेंगे क्योंकि हमको फंडिंग मिलती नहीं है। पहले हम देखेंगे कांग्रेस ने क्या बोला, फिर हम देखेंगे बीजेपी ने क्या बोला, फिर हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी पे होना क्या चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी पे होना क्या चाहिए इसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कानून लाएंगे। तो सबसे पहले जो भी सारा का सारा डेटा दिया गया था ना, उसके अंदर छोटे छोटे कॉलम्स के अंदर ना लोगों के नाम मेंशन होते हैं और आपको अगर कोई भी चीज मिलानी है ना तो सबके नाम, सबकी फोटोज को ना ऐसे मैन्युअली क्रॉस चेक करना पड़ेगा, विच इज क्वाइट ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि कंप्यूटर के जमाने में आप लोग कैसे किसी चीज को मैन्युअली बैठ के करोगे। तो राहुल गांधी ने क्लेम किया कि उन्होंने एक विधानसभा के डेटा को कंपेयर किया जिसके अंदर 30 से 40 लोगों की टीम लगी है और उसको भी 6 महीने लग गए हैं। और राहुल गांधी के अकॉर्डिंग उसके अंदर 1 लाख से ज्यादा फर्जी और डुप्लीकेट वोट है। और जिस विधानसभा की बात हो रही है ना, वो कर्नाटक के अंदर महादेवपुरी है। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या क्या क्लेम्स किए उसके ऊपर चलते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बीजेपी इसके अंदर हिंदू मुस्लिम कैसे घुसा रही है। सबसे पहला क्लेम किया गया डुप्लीकेट वोटिंग, जिसके अंदर 11,965 वोट है। The first way, duplicate voters, one voter appearing multiple times on the voter list. राहुल गांधी ने क्लेम किया कि एक ही बंदे के पास एक से ज्यादा 2, 3 या 4 वोटिंग है। और ऐसा नहीं है कि उसके पास सिर्फ एक विधानसभा के अंदर डुप्लीकेट वोट है, वो महाराष्ट्र के अंदर भी वोट कर रहा है, वो यूपी के अंदर भी वोट कर रहा है। और एग्जैक्ट ये डेटा राहुल गांधी ने दिखाया भी है। He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. And then this gentleman goes Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka and Maharashtra. सेकंड, राहुल गांधी ने क्लेम किया फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, जिसके अंदर 40,009 वोट है। मतलब 40,009 लोगों को एड्रेस 0 है। Fake addresses, house number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. जब आप लोग अपना वोटर कार्ड देखते हैं तो उसके ऊपर ना परमानेंट एड्रेस लिखा होता है और वो जो एड्रेस होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए वैलिड नहीं होता, वो एज एन इंडिविजुअल आपका एड्रेस प्रूफ होता है। अगर मैं कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा रहा हूँ और मेरे से कहीं भी जगह पे एड्रेस प्रूफ मांगा जाता है तो आधे से ज्यादा जगहों पे आधार कार्ड वैलिड ही नहीं होता। सो इवन यू हैव टू प्रोवाइड द पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और योर पासपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आप लोग एड्रेस प्रूफ मानते हो। और इसके अंदर से एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एड्रेस की जगह 0000 लिख रखा है। और राहुल गांधी ने एक और चीज दिखाई कि कुछ लोगों के फादर्स नेम में कुछ भी लिख रखा है। मतलब जिस भी आदमी ने वो वोट बनाया है ना, उसने कंप्यूटर पे ऐसे कीबोर्ड चला दिया, कुछ भी वर्ड लिखे गए, JJKPPPLLL ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। और ऐसे वोटों का जो टोटल कैलकुलेशन दैट इज 40,000। जो तीसरा क्लेम किया गया वो किया गया बल्क वोट ऑन सिंगल एड्रेस। मतलब एक ही एड्रेस के ऊपर 50-50 लोगों के नाम है, एक ही एड्रेस के ऊपर, एक ही कमरे के एड्रेस के ऊपर 50-50 लोगों के वोट रजिस्टर्ड है। 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. और राहुल गांधी ये क्लेम कर रहे हैं कि जब इन्होंने वहां पे जाके देखा तो वहां पे कोई दिखाई नहीं। आसपास वाले लोगों से पूछा तो उन 50 में से कोई भी वहां रहता ही नहीं है। Booth number 366, 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. No sign of their existence. चौथा क्लेम जो किया गया था वो किया गया था इनवैलिड फोटोज का। 4132 ऐसे वोटर है जिसके ऊपर कोई फोटो ही नहीं लगाई गई है। और अगर फोटो लगाई गई है तो उसको इतना जूम आउट करके ना छोटा सा कर दिया गया कि सामने वाला पहचान में ना आए। There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that. अभी अगर 5-6 के ऊपर ऐसा होता तो समझ आता, 10-12 पे होता तो समझ आता, पर 4132 के अंदर जहां तक मुझे समझ आ रहा है इसको एरर तो नहीं बोल सकते अगर ये नंबर सही है तो। एंड जो लास्ट क्लेम किया गया दैट इज फॉर्म 6। फॉर्म 6 एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कोई भी आदमी ना फर्स्ट टाइम वोट करता है। फॉर एन एग्जांपल, मैं अभी 18 साल का हूँ और इलेक्शन आ गए तो मैं कैसे जाके वोट करूंगा? तो मेरा वोटर कार्ड बनने से पहले मेरा फॉर्म 6 बनाया जाएगा जिसके अंदर मैं पहली बार वोट करूंगा। तो जिनका भी फॉर्म 6 बन
बना होता है ना, उनकी जो एज होती है वो 18, 19, 20 और 21 या 22 तक भी होती है एटमेट। 22 तक कैसे हो जाती है कि मान लो मैं 18 साल का हुआ ही नहीं, अगले महीने होने वाला हूँ और इस महीने इलेक्शन हो गए, तो जब अगले इलेक्शन होंगे तो 5 साल का डिले आ जाएगा, तो मुझे 5 साल तक वोटर कार्ड बनाने के लिए वेट करना होगा। ऑल्दो मैं पहले भी बनवा सकता हूँ, पर वो उसी टाइम पे बनता होता है क्योंकि फ्रीक्वेंटली और इजीली बन जाता है, तो लोग लेट बनवाते हैं, तो लोग 5-5 साल वेट करते हैं, तो उनकी एज 22 या 21 तक हो जाती है। बट राहुल गांधी ने क्लेम किया 33,692 ऐसे वोट है जो फॉर्म 6 का मिसयूज कर रहे हैं। दैट मींस ऐसे लोगों ने पहली बार वोट डाला है फॉर्म 6 का यूज करते हुए जिनकी एज 70 ईयर्स है। 70 साल की उम्र में कोई आदमी वोट बनवा रहा है। There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. And you see very interesting thing here. She appears twice on the voter list. अभी जो 33,692 लोग हैं, इनका फॉर्म 6 से मिसयूज किया गया या फिर ये लोग टोटली फॉर्म 6 के अंडर आते थे, ये हमें नहीं पता अभी तक। बट राहुल गांधी ने क्लेम किया कि 1 लाख से ज्यादा वोट्स को मैनिपुलेट किया गया। एंड राहुल गांधी ने ये क्लेम किया कि भैया अभी तो हमको डिजिटल डेटा मिला नहीं है, और ऐसे हमने अभी एक विधानसभा को चेक किया है। अगर हम लोग सभी विधानसभा को चेक करने लग जाएंगे तो भैया अगले इलेक्शन आ जाएंगे उससे पहले। 30-40 लोगों की टीम ने मिलकर एक विधानसभा को चेक किया और उसमें भी 6 महीने लग गए हैं। तो हमको एक काम करो ना, डिजिटल डेटा दे दो। अभी जब भी कोई भी बंदा वोटर्स का डिजिटल डेटा मांगता है ना, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि यार इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर्स है भी या फिर नहीं है कि वो डेटा दे सकते हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, वो डेटा दे सकते हैं, उनके पास ये पावर है और उनको देना भी होता है। और देना भी होता है कि साथ साथ मैं कोट करूं कि उन्होंने दिया भी तो है। उन्होंने ऑपोजिशन को डेटा ऑलरेडी दे दिया है, बस फिजिकल फॉर्मेट में दी है, डिजिटल फॉर्मेट में उन्होंने अभी तक नहीं दी है। तो अगर आप लोग फिजिकल फॉर्मेट में दे सकते हो विच इज अलाउड एंड लीगल, तो आप लोग डिजिटल फॉर्मेट में भी दे सकते हो। अभी हम लोग सबसे पहले इसके ऊपर मीडिया का रिस्पॉन्स देख लेते हैं कि मीडिया क्या बोल रही है। वेट, मीडिया ने तो कवर ही नहीं किया यार। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया भूल गई होगी, उसको हटा देते हैं। हम लोग देखते हैं कि भैया बीजेपी वाले क्या क्लेम कर रहे हैं। देखो मैक्सिमम बीजेपी ने यही बोला कि भैया ये फेक है, फालतू है, पप्पू है और उसका मजाक उड़ा दो। बट महादेवपुरी जिस विधानसभा की राहुल गांधी बात कर रहे थे ना, उन्होंने रिप्लाई किया। इनका नाम है पीसी मोहन और इन्होंने ट्वीट करके बोला दे सेड कि क्योंकि राहुल गांधी ने सारे के सारे क्लेम्स हमारे ऊपर लगाए हैं, दैट मींस मिस्टर राहुल गांधी हैज इंसल्टेड द पीपल ऑफ बेंगलुरु सेंट्रल, स्पेशली थाउजेंड ऑफ हिंदूज हु वोटेड फॉर द बीजेपी। आफ्टर रीडिंग दिस ट्वीट आई विल बी लाइक कि हाँ यार ये बीजेपी की साइड से ही हुआ है। अगर कोई कांग्रेस वाला होता तो वो जाति के ऊपर कर रहा होता ना। मतलब इंडिया की सबसे बड़ी ओपोजिशन आपके ऊपर एलिगेशन लगा रही है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर हमारे और देश के साथ फ्रॉड कर रहे हो, तो आप कह रहे हो आपने हिंदुओं के ऊपर सवाल कैसे उठाया। अरे हिंदू मुस्लिम इस कहानी के बीच में कैसे आया जनाब, आप हिंदुओं को ले कैसे आए। मेरा एक दोस्त रहता है वहां पे, वो भी हिंदू है, आपने उसका नाम कैसे लिया उससे बिना पूछे, बताओ। पीसी मोहन सर ने हिंदू मुस्लिम के अलावा एक और चीज कोट करी थी एक इंटरव्यू के अंदर कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि भैया ये सारी चीजें सही है, तो आप लोगों ने इलेक्शन होने के 30 से 45 दिन के बीच में कुछ ना कुछ क्यों नहीं किया। और ये क्वेश्चन ना बड़ा अजीब सा था, क्योंकि अगर एक विधानसभा के डेटा को चेक करने में 6 महीने लग जा रहे हैं, वो भी 30 से 40 लोगों को, तो आप लोग कैसे पता लगा लोगे 15 से 45 दिन में। तो ये फालतू डिबेट्स को छोड़ के ना मेन मुद्दे के ऊपर जाते हैं और देखते हैं इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने सेड कि भैया अगर राहुल गांधी सारे क्लेम्स को ओन करते हैं और उनके अकॉर्डिंग ये सारे क्लेम सही है तो एफिडेविट दे दो। एंड कांग्रेस वाले बोल रहे हैं भैया हम तो एफिडेविट नहीं देंगे, ऐसे कौन एफिडेविट देता होता है। तो एफिडेविट क्या चीज है, ये एक लीगल वे है प्रोसीडिंग्स को चालू करने का, कि भैया अगर आप लोगों को लगता है कि भैया इलेक्शन कमीशन कोई भी गड़बड़ कर रही है, तो आप लोग रिटर्न के अंदर ओथ लो, आप लोग रिटर्न के अंदर कसम खाओ कि आप लोग जो भी दे रहे हो वो सही दे रहे हो, और अगर वो सही नहीं निकला तो आपके ऊपर 7 साल की सजा हो जाएगी, या फिर आपको जेल हो जाएगी, या फिर आपके ऊपर कोई ना कोई फाइन पड़ जाएगा अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोसीजर। और ये कोई बीजेपी वाले जबरदस्ती नहीं करवाएंगे, ये आएगा आईपीसी 191 एंड 192 के अंडर। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि भैया अगर आप लोग इतने ही सच्चे हो तो दे दो, रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर दो, क्या हो गया। और अगर हम लोग दूर से प्रैक्टिकली इस चीज को देखें तो सही लगता है ना कि हाँ यार अगले बोल रहे हैं रिटर्न दे दो, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, निकल गए तो आप जीत जाना। बट अगर तुम लोग इस इंसिडेंट को थोड़ा क्लोजली देखोगे ना, तो यार एफिडेविट कोई भी नहीं देता होता है। जितना मैंने रिसर्च करके देखा ना, सन 2000 से लेके 2025 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार एफिडेविट मांगा गया, जब भी ऑपोजिशन ने कोई भी कंप्लेंट फाइल करी है, चाहे वो ईवीएम हैक से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो किसी और चीज से रिलेटेड हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक एफिडेविट नहीं मांगा है, और सिर्फ बीजेपी के राज को हटा दो, कांग्रेस के राज में भी सन 2000 से नहीं मांगा है। हम लोग छोटे मोटे इंसिडेंट्स के अंदर मांगा होगा, पर कभी भी बड़े इंसिडेंट के अंदर कोई मांगा नहीं है। अगर ऑपोजिशन ने ये एलिगेशन भी लगाया ना कि यार जिस मशीनों के अंदर वोटिंग हो रही है उसके अंदर भी फिक्सिंग है, तो इलेक्शन कमीशन बोलता भैया रिटर्न कंप्लेंट दो, हमको पेपर पे लिख के दो कि प्रॉब्लम क्या है, हम लोग देखते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं कि भैया रिटर्न कंप्लेंट मत दो, तुम लोग ओथ लो, जो भी तुम लोग ओथ लोगे वो
लीगली बाउंडेड होगा। अभी हम सबके अकॉर्डिंग तो भैया अगर आप लोग सही बोल रहे हो तो आपको ओथ ले लेनी चाहिए, पर ये ओथ ना लेने के ना दो रीजन हो सकते हैं जो भी मेरे अकॉर्डिंग है। देखो सबसे पहला रीजन ये है जो पब्लिक भी बोल रही है कि भैया इस चीज को ना प्रूव करना बहुत ज्यादा हार्ड है कि अगर सरकार उनकी, इलेक्शन कमीशन उनका डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है और कल को राहुल गांधी के खिलाफ प्रोसीडिंग्स ली जा सकती है कि आपने जो भी क्लेम किया था थोड़ा बहुत सही था पर पूरा नहीं था, क्योंकि पूरे डेटा को मैनिपुलेट कर दिया गया या फिर केस को बहुत लंबा चला दिया गया। तो हो सकता है राहुल गांधी ओथ लेने के बाद खुद ही ट्रबल में पड़ जाए। एंड सेकंड रीजन इसका ये हो सकता है कि राहुल गांधी ने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ वो डेटा शेयर की है एंड हम लोग मान भी सकते हैं कि शायद वो डेटा सही होगा, पर वो डेटा के अंदर कितने कितने नंबर ऑफ वोटर्स किस किस रीजन से गलत है, शायद वो डेटा गलत हो। क्योंकि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी गलत है क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो भैया कांग्रेस भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता इन्होंने जो 1 लाख से ज्यादा का नंबर दिया एग्जैक्ट नंबर सेम होगा। हो सकता है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला, और बहुत हाई चांसेस है कि इस नंबर को बढ़ा चढ़ा के हाईलाइट किया होगा जिससे नंबर ज्यादा लोगों के एड्रेस के अंदर है, बट दैट डजंट मीन कि घोटाला नहीं हुआ है। एंड अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की साइड ले रहा है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है राहुल गांधी या फिर ऑपोजिशन की पार्टी की आवाज को दबाने का। बट हम लोग ऑपोजिशन का नहीं सुनते, हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि भैया क्यों लेगा वो उसकी साइड। इलेक्शन कमीशन का पार्टी यही है कि भैया उसको इलेक्शन करवाने फेयर, ना ही वो बीजेपी की साइड होता है ना ही वो किसी और ऑपोजिशन की साइड होता है। और इलेक्शन कमीशन बीजेपी को फेवर करता है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन का कहना है। तो हम लोग एक बार को मान लेते हैं कि भैया इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल है, बट अगर इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल है तो ओथ क्यों ली जा रही है, ओथ मांगी ही क्यों जा रही है। होना तो ये चाहिए कि आप लोगों को भी ओथ देनी चाहिए कि भैया जो भी इलेक्शंस करवाए गए हैं वो फेयर है। बट ये सारी चीजें हम लोग कानूनी रूप से बोल नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई एक बॉडी नहीं है। बट ये स्टेटमेंट ना हम लोग पब्लिकली लीगली दे नहीं सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, कोई इंडिविजुअल नहीं है। हम लोग इलेक्शन कमीशन से ओथ ले नहीं सकते, पर इलेक्शन कमीशन किसी से भी ओथ ले सकता है। बट एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ओथ लेना कंपलसरी है? दैट इज नो। इलेक्शन कमीशन हैज दैट पावर कि वो लोग किसी से भी ओथ दिलवा सकते हैं, और ये पावर इलेक्शन कमीशन को इसलिए दी गई कि भैया सारे लोग आके रैंडम कंप्लेंट देने लग जाएंगे ना तो भैया प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। करोड़ों की आबादी है, सब लोग आके बोलेंगे भैया इलेक्शन में स्कैम हुआ, तो भैया इलेक्शन कमीशन किस किस को जवाब दे। तो इलेक्शन कमीशन आगे बोलते कि भैया ओथ ले लो, इस चीज को कानूनन बना दो, हम लोग उसके ऊपर रिसर्च कर लेंगे और अगर आपके क्लेम गलत निकले तो आपके खिलाफ केस कर देंगे। और ये चीज सुनने में फेयर भी लगती है कि भैया हर दूसरा आदमी इलेक्शन कमीशन की उंगली करने लग जाएगा, हर किसी का पहले वोट कलेक्ट करो, उसके बाद काउंट करो, फिर रिजल्ट अनाउंस करो, फिर सबको प्रूफ देते बैठो कि भैया हमने सही किया है। देश की जनता तो कभी अग्री हो ही नहीं सकती है। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर होना गलत तो नहीं है, पर डोंट यू गाइस थिंक कि इसको गलत जगह पे यूज किया जा रहा है। अगर ये चीज मैं बोलता, आप बोलते या फिर कोई भी छोटा आदमी बोलता तो उसकी बात को बोला जाता कि चल यार ओथ दे दे, हम लोग तेरी बात को सीरियसली कंसीडर करेंगे। उसके बाद इंडिया की बिगेस्ट ऑपोजिशन का सबसे बड़ा नेता ये चीज बोल रहा है कि भैया इलेक्शंस के अंदर स्कैम हुआ और सामने वाली पार्टी बोल रही है कि भैया ओथ ले लो। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है फेयर इलेक्शन करवाने का। इतना बड़ा प्रूफ देने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। क्या ओथ के बिना भी प्रोसीडिंग्स चालू नहीं होनी चाहिए थी? ओथ दिलवाना और ना दिलवाना इज एन ऑप्शन जो इलेक्शन कमीशन के पास है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी रूल की प्रोसीडिंग्स अगर शुरू करनी है तो ओथ लेनी ही पड़ेगी। और इतने बड़े एलिगेशंस को क्लैरिफाई करना इलेक्शन कमीशन का काम है, क्योंकि हम लोग जहां पे जाके वोट डाल के आते हैं, अगर हमें ये लगेगा कि हमारे वोट की वैल्यू ही नहीं है तो इलेक्शन कमीशन कहां है? मैं मेरे घर से दूर रहता हूं और करीब करीब 250-300 किलोमीटर दूर रहता हूं। जब भी इलेक्शंस होते हैं मैं ट्रैवल करके जाता हूं वोट डालने। अगर वोटिंग की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इतना लंबा ट्रैवल करके क्यों जाऊं? क्या ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है कि भैया जो मैं इतनी दूर से वोट जाके डाल रहा हूं मुझे इस चीज का बिलीव दिलवाना कि भैया जो भी मेरा वोट डाला जा रहा है वो गिना जाएगा, वो वैलिड है, उसकी कोई वैल्यू है? क्या ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है? राहुल गांधी के कम फॉलोवर्स नहीं है, हम लोग मानते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, पप्पू बोल देते हैं, आलू डालो सोना निकालो, वो सारी चीजें चलती हैं। जो भी मीडिया का एजेंडा है तुम लोगों को पसंद है, आती है, मीम्स मजे आते हैं, हंसते हो, उसके ऊपर वो सारी चीजें डिफरेंट है। बट ये सारी चीजें होने के बाद भी राहुल गांधी आज भी इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं, एंड उनकी बात को ऐसे ही लेट इट गो कर देना इज नॉट इक्वलिटी। इफ वी आर नॉट टेकिंग राहुल गांधी सीरियसली इट्स ओके, बट एज एन इलेक्शन कमीशन बॉडी इट इज योर ड्यूटी टू टेक एक्शन। आप लोग जनता नहीं हो, इलेक्शन कमीशन वोट करवा रही है, आप कर नहीं रहे हो। इलेक्शन कमीशन लोग नहीं है, इट्स अ बॉडी। इट इज योर ड्यूटी कि आप लोगों को राहुल गांधी को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि वो वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपोजिशन के नेता हैं। एंड आफ्टर ऑल दिस फ्रस्ट्रेशन आई एम नॉट सेइंग कि राहुल गांधी ने जो भी क्लेम किया वो सही है। मैं इतनी सी ही पॉलिटिक्स जानता हूँ, जितनी भी जानता हूँ मुझे पक्का पता है कि भैया क्लेम्स को बढ़ा चढ़ा के किया जाता है जिससे मार्केट के अंदर हवा बने। मैं कह रहा हूँ 1 लाख नहीं है, 10,000 होगा, 2,000 होगा, 1,000 होगा, जितना भी है गलत है, हटाओ। इलेक्शन फेयर होने चाहिए एंड दैट्स इट। एंड राहुल गांधी ने एक और चीज क्लेम करी थी कि भैया ये इलेक्शन कमीशन है हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे हैं। जब मैंने वीडियो देखी आज भी लगा यार सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दी जा रही है? जब एक बंदा क्लेम कर रहा है कि यार 50 वोटर है वो गलत है, एक ही घर के रजिस्टर कर रखे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 शहरों के अंदर रजिस्टर्ड है, स्टेट्स के अंदर रजिस्टर्ड है, तो हम लोग चेक तो करें कि भैया वोट डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। और अगर वोट डाल रहे हैं तो कैसे डाल रहे हैं, इस स्टेट के अंदर डाल
रहे हैं उसको ट्रेवल करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, धांधली चल कैसे रही है, या फिर वो लोग एक्चुअल में वोट डाल भी रहे हैं और फिर उनकी जगह कोई और वोट डाल रहा है, ये सारा डेटा चाहिए होगा ना। तो जब राहुल गांधी ने सारा का सारा डेटा मांगा, देन दिल भी लगा कि भैया इसको तो बहुत टाइम हो चुका है, हमने तो डिलीट कर दिया, या फिर 45 दिन का कोई रूल है कि भैया इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देता है। राहुल गांधी भी लाइक कि भैया ये सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन में डिलीट कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं एंड सो ऑन थिंग, कि भैया आपने डेटा क्यों डिलीट कर दिया, आपने सेव करके क्यों नहीं रखा, विच इज सेंसिबल कि भैया डेटा रखो, आपने डिलीट क्यों किया। बट फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा कि भैया इलेक्शन कमीशन कोई इलीगल काम तो करेगा नहीं कि भैया डेटा ही डिलीट कर दिया, थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, समझ आता है। फिर मैंने जाके पढ़ा कि 1961 का रूल है कि डेटा को डिलीट किया जा सकता है और वो डिलीट किया जाएगा 30 से 90 डेज के अंदर, अनटिल अनलेस उस डेटा के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीजर्स चल रहे हैं। आप लोगों को फॉर्म 16 और बाकी सारे डेटा को मेंटेन करके रखना होगा, पर आप लोग इलेक्शन की जो भी सीसीटीवी फुटेज है उसके डेटा को डिलीट कर सकते हो। अब ये रूल आज का नहीं है, ऑल्दो गलत है बट आज का तो नहीं है। पता है किसके राज का है? नेहरू का। देखो भैया इसके अंदर तो कुछ भी बोलो, नेहरू की गलती है। तुम लोग देख रहे हो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के नेहरू आ ही जाते हैं। तो डेफिनेटली इस लॉ को चेंज करना चाहिए, क्योंकि पहले समझ आता है कि डेटा को ज्यादा लंबे टाइम तक सेव करके नहीं रखा जाता होगा, क्योंकि 1961 में ना ही हमारे पास सर्वर से ना ही उतनी कैपेसिटी थी एंड सो ऑन थिंग्स। बट अभी तो वो बहुत ईजी है ना, 1-2 हार्ड डिस्क लगेगी आपको, आप पूरा डेटा लाइफ टाइम तक कंट्रोल करके रख सकते हो। 100 200 टीबी का डेटा होता है भैया, 1000 टीबी की हार्ड डिस्क और गिग्स मिलती है, आप लोग वो लगा लो यार, छोटी सी चीज है। हाँ ये रूल चेंज होना चाहिए कि भैया आप लोग डेटा डिलीट क्यों कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, बट डेटा डिलीट हो रहा है और इसका नाम भी बीजेपी के ऊपर लगाना है, समथिंग इलॉजिकल। बाकी तुम्हारा इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं तब तक मिलता हूं तुम्हें किसी और कांड के साथ, तब तक के लिए बाय।